So let's learn and let's start. Options means what? Options means what? Option का मतलब होता है choice. यानी जो भी ऑप्शन का बायर होता है, बायर ऑफ ऑप्शन होता है, उसके पास चॉइस होता है कि उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है या नहीं करना। अब ऑप्शन से एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कैसे ऑप्शंस वर्क करते हैं, क्या होते हैं, उसके बारे में सब जानेंगे। स्टार्ट करते हैं व्हाट इज ऑप्शन के साथ। सो ऑप्शन में बी अंडरस्टूड एज ए प्रिविलेज, यानी ये एक तरह का फायदा है विच इज सोल्ड बाय वन पार्टी टू अनदर, जो एक पार्टी दूसरे पार्टी को बेचती है। दैट गिव्स द बायर द राइट, जो बायर, जो भी ऑप्शन होल्डर का बायर होता है उसके पास राइट होता है बट नॉट द ऑब्लिगेशन। देखो राइट और ऑब्लिगेशन के बीच के मतलब समझो। राइट मतलब आपका हक है, आपको जब चाहिए वो चीज यूज करना आप कर सकते हो। ऑब्लिगेशन यानी सामने वाला आके आपको बोलेगा कि ये चीज ऐसे आपको करनी है तो आपको करना ही पड़ेगा, आप बाउंड हो जाओगे, आप उस चीज से भाग नहीं सकते। लेकिन जब आपके पास हक होता है तो आपके हाथ में वो चीज, आपको जैसे आपके हाथ में मोबाइल दे दिया, मोबाइल में बोला कि ये मोबाइल में आपका हक है, आपको जब चाहिए तब आप चालू करो बंद करो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मान लो ये ऑब्लिगेशन होती है, यानी किसी और की मोबाइल है और वो आके बोलते हैं उसको उसका मोबाइल चाहिए, तो आपको तो देना ही पड़ेगा ना। आप ऐसा थोड़ी बोल सकते हो नहीं नहीं दूंगा, तो आपकी ऑब्लिगेशन हो जाती है। तो इन सिंपल वर्ड, जब भी राइट आया ना आपका हक है, आपको वो चीज करनी करो, नहीं करनी कोई मत करो, आपका उसके ऊपर पूरा हक होगा। लेकिन जब बात ऑब्लिगेशन की आएगी, यानी आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी, तो अगर सामने वाला आके बोल रहा है कि उसको मोबाइल चाहिए तो आपको उसको मोबाइल देना पड़ेगा, यानी आपका ऑब्लिगेशन है, आपको उसको करना ही पड़ेगा वो काम। एंड व्हाट इज ऑब्लिगेशन बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय। अपना ऑप्शंस के अंदर दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, एक होता है बाय ऑप्शन, दूसरा होता है पुट ऑप्शन। क्या होता है बाय ऑप्शन, क्या होता है पुट ऑप्शन, सब समझेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। एनी अंडरलाइंग से स्टॉक, तो वो किसके रिगार्डिंग, मतलब अंडरलाइंग एसेट क्या रखते हैं। जैसे डेरिवेटिव का काम ही है, डेरिवेटिव मतलब अपनी वैल्यू किसी से डिराइव करना। तो कहां से अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं, तो ये जो अपनी वैल्यू डिराइव करती है किसी स्टॉक से करते हैं, किसी फॉरेन एक्सचेंज से करते हैं, कि कोई कमोडिटी के अगेंस्ट रख देंगे या फिर कोई इंडेक्स या फिर कोई इंडेक्स, यानी आप इनके अगेंस्ट में आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाओ। जैसे कि कोई शेयर्स के अगेंस्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आ गया, फॉरेन एक्सचेंज के अगेंस्ट हो गया, कमोडिटी के अगेंस्ट हो गया, इंडेक्स, ये सारी चीजें कौन से प्राइस पे होती है, एट एन एग्रीड अपॉन प्राइस, यानी एक प्राइस होती है, उस प्राइस पे अग्री होते हैं, विद इन अ सर्टेन पीरियड और ऑन अ स्पेसिफिक डेट। तो एक अग्रीड प्राइस होगी, जब भी आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हो तो एक प्राइस अग्रीड होती है और उसी प्राइस पे वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता है। और वो एग्जीक्यूट हो सकता है एक सर्टेन पीरियड, यानी मान लो अगर 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट, तो बोल देंगे कि 3 महीने के बीच में कभी भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर लेना जब भी फेवरेबल लगे, या फिर ऑन ए स्पेसिफिक डेट, या फिर किसी स्पेसिफिक डेट पे, या फिर आफ्टर 3 मंथ्स की डेट होगी तो उस डेट पे उसको एंटर करना होगा, एग्जीक्यूट, रिगार्डलेस ऑफ चेंजेस इन अंडरलाइंग मार्केट प्राइस ड्यूरिंग दैट पीरियड। रिगार्डलेस का मतलब भले मार्केट में उस अंडरलाइंग एसेट की प्राइस कुछ भी हो, इसको फर्क ही नहीं पड़ता। ये बोल रहा है सिंपल। ऑप्शन मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर आप एंटर हो जाओ, जो भी बायर ऑफ ऑप्शन होगा उसके पास राइट होगा, ऑब्लिगेशन नहीं होगा। अगर उसने बोला कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट यानी ये जो ऑप्शन इसको एग्जीक्यूट करना है तो करना पड़ेगा। जो भी सेलर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो भी सेलर ऑफ ऑप्शन होगा, उसके ऊपर आ जाता है ऑब्लिगेशन। अनदर चीज जो इसके अंदर बातें बोली गई है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कौन से प्राइस पे अग्रीड होगा, यानी इसी प्राइस पे वो ऑप्शंस होना चाहिए। एंड उसके बाद बोला वो कॉन्ट्रैक्ट, वो जो ऑप्शन है उसको आप कब कर सकते हो एग्जीक्यूट, एक सर्टेन पीरियड, यानी मान लो अगर विद इन 3 मंथ बोला तो विद इन 3 मंथ, या फिर ऑन ए स्पेसिफिक डेट, किसी डेट के ऊपर। अब ये सर्टेन पीरियड एक जगह लिखा है, ऑन ए स्पेसिफिक डेट, दोनों क्यों आ रहे, दोनों वर्ड साथ में क्यों आ रहे, उसके पीछे एक रीजन है कि जो ऑप्शंस होते हैं ना दोस्तों, वो दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, एक अमेरिकन और एक अमेरिकन स्टाइल्स ऑप्शन होते हैं और एक यूरोपियन स्टाइल होते हैं। तो अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन क्या बोलता है मालूम है, वो बोलता है इट कैन बी एक्सरसाइज्ड एट एनी टाइम बिटवीन द डेट ऑफ परचेज एंड एक्सपायरेशन डेट। तो मान लीजिए आपने डेट ऑफ परचेज 1 अप्रैल है और आपका एक्सपायरेशन डेट 31 अप्रैल है, तो ये जो अमेरिकन ऑप्शन है ना, अमेरिकन ऑप्शन बोलता है इन दोनों के डेट के बीच में कभी भी एक्सपायर कर लो, कभी भी एग्जीक्यूट कर लो। लेकिन यूरोपियन ऑप्शन क्या कहता है, वो बोलता है ओनली बी एक्सरसाइज्ड एट द एक्सपायरेशन डेट। यानी मान लीजिए आपका 1 अप्रैल परचेज डेट था और 31 अप्रैल आपका एक्सपायरेशन डेट था, तो ये जो यूरोपियन ऑप्शन है वो बोलता है सिर्फ एक्सपायरेशन डेट पे ही इसको एग्जीक्यूट करोगे। इन इंडियन मार्केट मोस्ट ऑप्शंस आर ऑफ दिस टाइप, और जो इंडियन मार्केट है वो एक्सपायरी पे ही एग्जीक्यूट होते हैं, वैसे वाले ऑप्शंस होते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स बोलूं तो दो तरह के ऑप्शन इसमें क्लासिफाई किए, जो अगर ड्यूरिंग द पीरियड अगर वो एक्सरसाइज हो सकते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अमेरिकन और अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन। लेकिन अगर वो एट द मैच्योरिटी अगर वो एक्सरसाइज होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे यूरोपियन ऑप्शन। इसलिए इन दोनों टर्मिनोलॉजीज है, इसलिए उसके यहाँ पे, उसके वजह से यहाँ पे लिखा है कि विद इन अ सर्टेन पीरियड, या तो किसी सर्टेन पीरियड में कर लेंगे
और ऑन ए स्पेसिफाइड डेट, या तो किसी स्पेसिफाइड डेट पे करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं सम टर्मिनोलॉजीज की तरफ। पहला बोल रहा है कॉल ऑप्शन। अब कॉल ऑप्शन क्या होता है उसके आगे एग्जांपल देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं कॉल ऑप्शन क्या बोला है। तो कॉल ऑप्शन बोल रहा है दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑफ बाय अंडरलाइन एट स्पेसिफाइड प्राइस, यानी एक अंडरलाइन को बाय करेंगे। अंडरलाइन कुछ भी हो सकती है, आपके स्टॉक हो सकती है, शेयर्स हो सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज हो सकते हैं, इंडेक्स हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है। स्पेसिफाइड प्राइस विच इज नथिंग बट द स्ट्राइक प्राइस विद इन अ सर्टेन पीरियड। स्पेसिफाइड प्राइस ये क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, वो भी अभी एग्जांपल से सारी चीजें समझेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। आप कब कर सकते हो उसको एग्जीक्यूट, विद इन अ सर्टेन पीरियड और ऑन अ स्पेसिफिक डेट। तो या तो विद इन सर्टेन पीरियड 1 अप्रैल से 31 अप्रैल के बीच में, या तो फिर 31 अप्रैल को। क्या होता है कॉल ऑप्शन, आइए एग्जांपल से समझते हैं। एक मिनट। हाँ जी, तो मैं आपसे डिस्कस क्या करने जा रहा था, मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा था कि कॉल ऑप्शंस क्या होता है। कॉल ऑप्शन क्या होता है वो ध्यान से देखो। हाँ, बता रहा हूँ, देखो विद एग्जांपल। मिस्टर अजय, मिस्टर अजय जो बायर है कॉल ऑप्शन और उन्होंने बाय किससे किया, जो सेलर थे जिनका नाम था मिस्टर मिस्टर विजय नाम था उनका। क्या नाम था उनका, मिस्टर विजय। टर्म्स थी, शेयर थे, शेयर्स ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड। एंड जो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस थी, यानी एक्सरसाइज प्राइस बोल सकते हैं हम लोग उसको। तो जो एक्सरसाइज प्राइस थी कॉन्ट्रैक्ट की वो थी ₹150। ठीक है, और जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा वो होगा आफ्टर 3 मंथ। अब ये कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि मिस्टर अजय 3 महीने बाद मिस्टर विजय के पास जाएंगे और जो XYZ लिमिटेड की जो शेयर है उसको वो परचेस करेंगे, यानी कॉल का मतलब होता है बाय ऑप्शन। यानी मिस्टर अजय के पास क्या है, मिस्टर अजय के पास बाय करने का ऑप्शन है कि जो शेयर है XYZ लिमिटेड के वो 3 महीने के बाद जा सकते हैं मिस्टर विजय के पास, और वो इस शेयर को जो XYZ लिमिटेड के शेयर उसको बाय कर सकते हैं एट एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 150, यानी इस प्राइस पे वो क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। यही होता है आपका कॉल ऑप्शन। तो देखिए वही लिखा है, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बाय अंडरलाइन एट स्पेसिफाइड प्राइस विच इज नथिंग बट द स्ट्राइक प्राइस, यानी इस एग्जांपल के ऊपर जो 150 है वो आपका स्पेसिफाइड प्राइस है विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ ऑन अ स्पेसिफिक डेट। तो 3 महीने बाद जाके फिर से। अब पुट ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन उसका उल्टा होता है। पुट ऑप्शन में क्या होता है उसका भी एग्जांपल देख लो। मिस्टर सुनील वो थे बायर पुट ऑप्शन के, यानी पुट ऑप्शन उन्होंने खरीदा, और ये पुट ऑप्शन जिनको बेचने वाले थे जो इसके सेलर थे वो थे मिस्टर केतन। ओके, और जो शेयर्स थे जिसके शेयर्स इन्होंने पुट ऑप्शन में खरीदी करने बोले वो था PQR लिमिटेड के शेयर्स। सो दैट इज शेयर्स ऑफ PQR लिमिटेड। और यहाँ पे जो एक्सरसाइज प्राइस चल रही है दैट इज ₹200 आफ्टर 3 मंथ। तो देखो एग्जांपल में क्या है, मिस्टर सुनील है बायर ऑफ किसके, पुट ऑप्शन। तो जो पुट ऑप्शन है, पुट ऑप्शन का मतलब, पुट का मतलब क्या होता है, पुट का मतलब होता है सेल ऑप्शन। यानी मिस्टर सुनील के पास ये ऑप्शन है कि वो मिस्टर केतन को आज से 3 महीने बाद जो PQR लिमिटेड के शेयर्स है वो ₹200 में बेच सकते हैं। मार्केट में प्राइस कुछ भी हो, ये मिस्टर सुनील आएंगे मिस्टर केतन के पास और बोलेंगे PQR शेयर के लिमिटेड के शेयर हमारे पास रखे हैं, यानी मिस्टर सुनील बोलेंगे कि मिस्टर केतन जी आप हमें ये शेयर अब आप खरीद लो, जिसकी एक्सरसाइज प्राइस कितनी होगी 200। तो
इन सिंपल वर्ड अगर मैं आपको दोनों को इलाबोरेट करूं तो जो कॉल ऑप्शन होता है, कॉल ऑप्शन के अंदर जो बायर होता है, यानी यहाँ पे जो मिस्टर अजय हैं उनके पास, बायर के पास एक ऑप्शन होता है कि वो शेयर बेचे या ना बेचे, यानी बाय सॉरी शेयर खरीदे या ना खरीदे, किसके अंदर, कॉल ऑप्शन के अंदर। लेकिन जो पुट ऑप्शन होता है, पुट ऑप्शन के अंदर ये ऑप्शन होता है कि जो बायर ऑफ पुट ऑप्शन होता है, दैट इज अ बायर ऑफ पुट ऑप्शन, उसके पास क्या ऑप्शन होता है कि वो शेयर बेचे या ना बेचे, यानी सेल करे या ना करे। एकदम सिंपल। ये किसके पास ऑप्शन होगा, जो भी बायर होगा, हमेशा याद रखना बायर के पास ही ऑप्शन होता है। तो ये आपका हो गया पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन में क्या हो गया, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अंडरलाइन एट अ स्पेसिफाइड प्राइस व्हिच इज नथिंग बट द स्ट्राइक प्राइस विद इन अ सर्टेन पीरियड और ऑन अ स्पेसिफिक डेट। तो या सर्टेन पीरियड के अंदर बेचेंगे या फिर किसी स्पेसिफिक डेट में। ये होगी स्ट्राइक प्राइस। याद रखना है स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं और वो आपके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है कि ये एक्सरसाइज प्राइस हो। उस टाइम पे मार्केट में कोई भी प्राइस हो, हम एक्सरसाइज तो इसी पे करेंगे। ये बायर के हाथ में ऑप्शन होता है, एक्सरसाइज तो इसी पे करेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस। दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, दोनों का मतलब क्या होता है। So this is a price at which buy or sell option contract is executed if exercise। तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज हो गया, अगर आपका जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो एक्सरसाइज हो गया, तो इसी प्राइस पे क्या होगा, बाय होगा और सेल होगा। यानी अगर फर्स्ट एग्जांपल देखोगे मिस्टर अजय वाला, तो अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज होगा तो 150 रुपीज, यानी ये उसकी स्ट्राइक प्राइस हो गई और एक्सरसाइज प्राइस हो गई। एंड अगर हम देखेंगे सेकेंड एग्जांपल मिस्टर सुनील वाला, तो अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज होगा तो किस पे होगा, 200 होगा। गॉट इट। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रीमियम अमाउंट। प्रीमियम अमाउंट देखो, दिस इज द अमाउंट व्हिच इज चार्ज्ड बाय सेलर ऑफ ऑप्शन फ्रॉम बायर ऑफ ऑप्शन टू एंटर इनटू ऑप्शन। अब यहाँ पे आप देखो मिस्टर विजय, एग्जांपल नंबर 1, मिस्टर विजय मिस्टर अजय को ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर आप चाहो तो आज से 3 महीने बाद आके मुझे XYZ लिमिटेड के शेयर बेच के खरीद के चल जाना मुझसे। बाय ऑप्शन दिया, यानी मिस्टर विजय क्या करेंगे, मिस्टर विजय बेचेंगे तो मिस्टर अजय क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। यानी यहाँ पे मिस्टर विजय ऑप्शन किसको दे रहे हैं, मिस्टर अजय को, कि अगर आपको चाहिए तो आप शेयर खरीद सकते हो एट ₹150 आफ्टर 3 months ऑफ XYZ लिमिटेड शेयर्स। इसमें मिस्टर विजय का क्या फायदा है, मिस्टर विजय ने ये ऑप्शन सामने वाले को दे रहे, तो बदले में वो भी तो कुछ मांगेंगे ना, तो उस बदले में ना वो क्या करते हैं ना, वो चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे मिस्टर विजय जो है ये ऑप्शन को बेचते हैं यानी सेल करते हैं, उसके बदले में वो चार्ज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम अमाउंट। और ये जो प्रीमियम अमाउंट है इट इज नथिंग बट एक अर्निंग होती है मिस्टर विजय, यानी जो भी सेलर ऑफ ऑप्शंस होती है उनकी अर्निंग होती है ये प्रीमियम अमाउंट। क्यों चार्ज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना तो मिस्टर विजय ने रिस्क ले रहे हैं। मान लो एग्जांपल नंबर 1 में एक्सरसाइज डे की प्राइस हो गई 200 रुपीज, जो शेयर था, जो शेयर मिस्टर अजय मिस्टर विजय से खरीदने वाले थे यानी बाय करने वाले थे, उसकी शेयर मार्केट में प्राइस हो गई 200 रुपीज। यानी मार्केट में प्राइस कितनी हो गई, मान लो एक्सरसाइज डे पे कितनी हो गई, 200 रुपीज। तो यार ये तो विजय को लॉस हो जाएगा ना। विजय बोलेगा कि सामने वाले को तो मैं 150 रुपीज में मुझे बेचना पड़ेगा, कि सामने वाले तो 150 का कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है, जबकि मार्केट में 200 रुपीज है। यानी यहाँ पे मिस्टर विजय को क्या करना पड़ेगा, मार्केट से 200 के शेयर लेके इस मिस्टर अजय को बेचने पड़ेंगे, वो भी कम में बेचने पड़ेंगे। तो ये जो ऑप्शंस होते हैं ना, ये एक तरह का लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है हमेशा सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एक्सरसाइज हुआ तो, अगर एक्सरसाइज नहीं हुआ ना तो वो प्रॉफिट होता है। कैसे होता है, हम लोग एग्जांपल आगे देखा, उसके बाद समझेंगे। इतना समझ लो कि जो भी सेलर ऑफ ऑप्शन होता है वो एक अमाउंट चार्ज करता है इस ऑप्शन को देने के लिए, किसको, बायर को देने के लिए। तो जो भी सेलर ऑफ ऑप्शन होगा, वेदर इट कुड बी अ कॉल ऑप्शन का सेलर या फिर पुट ऑप्शन का सेलर, वो जो ऑप्शन दे रहा है ना सामने वाले बायर को, उसके बदले में एक अमाउंट चार्ज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम अमाउंट। क्यों चार्ज करता है, ताकि जो रिस्क उसको गेन, जो उसको रिस्क हो उसके लिए वो चार्ज करता है। वो एग्जांपल मैंने लिखा, बस आपको इतना समझ में चलना है। प्रीमियम अमाउंट इज व्हाट, this is the amount which is charged by seller of option from buyer of option to enter into the option contract। अब हम लोग देखते हैं बायर ऑफ ऑप्शन कौन होता है, जो ऑप्शन को बाय कर रहा है, जो खरीद रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। सो द बायर ऑफ ऑप्शन ऑलवेज हैव अ राइट टू एग्जीक्यूट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू एग्जीक्यूट द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो जो भी बायर ऑफ ऑप्शन होगा ना, अगर आप एग्जांपल में देखोगे एग्जांपल नंबर 1, तो यहाँ मिस्टर अजय के पास था ऑप्शन, चाहे तो वो 3 महीने बाद ना जाके ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन जो मिस्टर विजय है
उनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो कर सकते हैं एक्सरसाइज की नहीं कर सकते। अगर मिस्टर अजय मिस्टर विजय के पास जाके बोलते कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करना है, तो मिस्टर विजय को करना ही पड़ेगा, वो उसको मना नहीं कर सकते। तो हमेशा याद रखना, जो भी बायर ऑफ ऑप्शन होता है उसके पास क्या होता है, राइट होता है हमेशा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने का। ठीक है, तो वही लिखा है कि द बायर ऑफ ऑप्शन ऑलवेज हैव अ राइट टू एग्जीक्यूट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू एग्जीक्यूट कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या बोला, अब मान लो 3 महीने बाद, एक मिनट, हाँ, तो मैं ये बता रहा था आपको कि जो भी बायर ऑफ ऑप्शन होता है ऑलवेज हैव अ राइट टू एग्जीक्यूट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू एग्जीक्यूट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या होता है, बायर के पास ऑप्शन है कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन सेलर उसको आके ये नहीं बोल सकता कि तुझे कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना ही होगा, अब तू कर। नहीं, कभी भी कभी भी सेलर बायर को आके ये चीज नहीं बोल सकता कि आपको कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। बायर की इच्छा है, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना है तो करेगा, नहीं करना है तो नहीं करेगा, कोई जबरदस्ती नहीं है। और जो मैक्सिमम लॉस होता है बायर को, वो होता है उसका प्रीमियम अमाउंट, यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो जो भी उसको लॉस होगा वो उसको प्रीमियम अमाउंट तक का ही लॉस होगा, उससे ज्यादा लॉस उसको नहीं हो सकता है। कैसे होता है वो एग्जांपल मैंने आगे बनाया है आप लोगों के लिए, जब उस पे आएंगे तो हम देखते हैं। आगे देखते हैं, सेलर ऑफ द ऑप्शन। सेलर ऑफ ऑप्शन को दूसरा नाम दिया गया है राइटर ऑफ द ऑप्शन। इसका मतलब क्या होता है, द सेलर ऑफ ऑप्शन ऑलवेज हैव अ ऑब्लिगेशन टू एग्जीक्यूट ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट द राइट टू एग्जीक्यूट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। यानी यहाँ पे ये बात बोली गई है कि जो भी सेलर ऑफ ऑप्शन होगा, यानी अगर आप एग्जांपल देखोगे यहाँ पे सेलर ऑफ ऑप्शन कौन है, विजय। तो अगर मिस्टर अजय विजय को आके बोलते हैं कि मुझे ये ऑप्शन एग्जीक्यूट करना है, तो मिस्टर विजय ना नहीं बोल पाएंगे। मिस्टर विजय को वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना होगा, उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है, वो पीछे नहीं हट सकते। वो ये नहीं बोलेंगे कि नहीं मुझे कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर जब वो पर्सन सेल कर रहा है, इट मींस इंप्लाइड है कि जब भी मिस्टर अजय आके मिस्टर विजय को बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना है, तो उनको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। दूसरे एग्जाम्पल में, जब भी मिस्टर सुनील आके मिस्टर केतन को बोलेंगे कि मिस्टर केतन कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना है, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उनके ऊपर हमेशा ऑब्लिगेशन होता है, चॉइस नहीं होती। यानी उनके पास जो भी सेलर ऑफ ऑप्शन होता है उनके पास चॉइस नहीं होती, उनके पास ऑब्लिगेशन होता है। जब भी बोला जाए कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना है मतलब करना है। और जो मैक्सिमम लॉस होता है एक सेलर ऑफ ऑप्शन को, वो अनलिमिटेड है। जी हाँ, यही एक लॉक पॉइंट है, लॉक पॉइंट बोल सकते हैं, जो सबसे बड़ा लॉस पॉइंट है कि कभी भी आपको जब आप मार्केट में, रियल लाइफ में भी जब आप मार्केट में जाओ ना, तो अवॉइड करना सेलर ऑफ ऑप्शन बनने से, क्योंकि उसके अंदर जो लॉस है ना वो अनलिमिटेड है, और जो प्रॉफिट है ना सिर्फ प्रीमियम अमाउंट का ही है। हाँ जी, यस, रियली। कैसे, अभी एग्जांपल आएगा, हम लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आपको ये दो चीजें याद रखनी कि जो भी बायर ऑफ ऑप्शन होगा उसके पास राइट होता है, ऑब्लिगेशन नहीं होती, और जो मैक्सिमम लॉस होगा बायर ऑफ ऑप्शन को, वो होगा उसका प्रीमियम अमाउंट। जो भी सेलर ऑफ ऑप्शन होगा उसके पास ऑब्लिगेशन होता है, राइट नहीं होता। जो मैक्सिमम लॉस होता है उसको वो होता है अनलिमिटेड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ ऑप्शन में मैंने आपको ये बता दिया, अमेरिकन और यूरोपियन क्या होता है। अब ये बोल रहा है व्हेन टू एक्सरसाइज ऑप्शन। जो न्यू कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हेन टू एक्सरसाइज ऑप्शन। ऑप्शन एक्सरसाइज कब करें, कॉल ऑप्शन में कब कॉल ऑप्शन में कब ऑप्शन एक्सरसाइज करें, और पुट ऑप्शन में कब ऑप्शन को एक्सरसाइज करें। सबसे मस्त चीज आप लोग ही सोचना और आंसर देना। चलो यही एग्जांपल को कंटिन्यू कर देना, क्योंकि एग्जांपल भी बहुत बढ़िया बना हुआ है। थोड़ा सा नीचे ले जाके जाता हूं, फिर आराम से इसी को आपको, इसी के अंदर कॉल पुट हम लोग देख लेंगे। चलो मान लीजिए सेम एग्जांपल एंड हियर, मान लो जब एक्सरसाइज पीरियड आया, यानी आफ्टर 3 मंथ्स बाद, आफ्टर 3 मंथ जो प्राइस हो गई मार्केट में, फर्स्ट केस में वो हो गई ₹300। अब देखते हैं क्या अगर मार्केट की प्राइस ₹300 हो गई, यानी अगर मार्केट की प्राइस 300 हो गई, तो क्या मिस्टर अजय इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे या नहीं। आइए एनालाइज करते हैं। चलो सिंपल है, मिस्टर अजय आज से 3 महीने बाद खड़े हैं और 2 जगह देख रहे हैं। वो उनको क्या खरीदना है, उनको XYZ लिमिटेड के शेयर्स खरीदने हैं। अब उनके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो जो वो कॉल ऑप्शन में गए, या तो जाके वहां मिस्टर विजय से खरीद ले, या तो फिर मार्केट से जाके खरीद ले। अगर वो मिस्टर विजय से खरीदेंगे तो देखते हैं, ये मार्केट से जाके खरीदेंगे तो उनको ₹300 में मिलेगा, और अगर वो मिस्टर विजय से खरीदेंगे तो उनको वही शेयर
200 में मिलेगा। अब आप मिस्टर अजय के जगह पे खड़े हो जाओ और खुद सोचो कि मैं मार्केट में जाके खरीदूंगा शेयर तो मुझे 300 में मिलेगा, यानी 300 रुपए में, और अगर मैं मिस्टर विजय से खरीदता हूं तो 200 रुपए में मिलेगा। यानी सस्ता कहां पे मिल रहा है? वेर इज सस्ता अमाउंट, यानी कम पैसे में कहां मिल रहा है? मिस्टर विजय के पास। देखो ना, अगर मिस्टर अजय मार्केट से खरीदेंगे तो 300 और विजय से खरीदेंगे तो 200, यानी कम पैसे में कहां पे मिल रहा है? कम पैसे में जो मिल रहा है वो मिल रहा है विजय के पास से। यानी इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन हो जाएगा एक्सरसाइज्ड। अब सेकंड केस लेते हैं। मान लीजिए 3 महीने बाद जो प्राइस हो गई वो हो गई 100 रुपीज। तो अगर मार्केट से खरीदने जाएंगे मिस्टर अजय तो उनको मिलेगा एमपीएस, यानी 100 रुपीज में, और अगर विजय से खरीदने जाएंगे तो विजय से मिलेगा 200 रुपीज में। अब आप मिस्टर अजय के जगह पे जाइए, आप खुद सोचिए, आपको XYZ लिमिटेड के शेयर खरीदने हैं, आप मिस्टर अजय के जगह पे खड़े हो, आपको डिसीजन लेना है। मार्केट में 100 रुपीज, विजय के पास 200 रुपए। कहां पे महंगा मिल रहा है? विजय के पास महंगा मिल रहा है। मार्केट में सस्ता मिल रहा है सिर्फ 100 रुपए में। तो इस केस में क्या करोगे? आप ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करोगे, आप सीधा जाके मार्केट से खरीदोगे। तो सेकेंड केस में क्या होगा? सेकेंड केस में होगा ऑप्शन नॉट एक्सरसाइज्ड। तो आप अब यहां पे एक चीज एनालाइज करो, जब आपका मार्केट प्राइस ग्रेटर देन होता है स्ट्राइक प्राइस, जैसे मैं इसको प्लॉट करता हूं, मार्केट प्राइस 300 था और स्ट्राइक प्राइस देखोगे तो 150, सॉरी मैंने यहाँ पे 200 का एग्जांपल लिया, 200 नहीं आएगा यहाँ पे, 200 की जगह पे 150 आएगा। जो स्ट्राइक प्राइस है उस प्राइस पे हमको खरीदना होता है। सॉरी फॉर दिस, वापस से मैं एग्जांपल को एक्सप्लेन कर देता हूं आपके लिए। मिस्टर अजय ने बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है कॉल ऑप्शन मिस्टर विजय के साथ। आज से 3 महीने बाद दो सिनारियो, जो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस रखी है वो है 150 रुपीज, उसकी स्ट्राइक प्राइस है। आज से 3 महीने बाद पहला जो केस होता है, मार्केट में जो प्राइस है वो है 300 रुपीज की, ठीक है। तो जो पहला होता है, अब आप मिस्टर अजय के जगह पे खड़े हो जाओ और आप खुद सोचो कि मार्केट में खरीदने जाऊंगा तो 300 रुपीज में वो शेयर मिलेगी और मिस्टर विजय से खरीदूंगा तो 150 में मिलेगी। कहां सस्ता मिल रहा है? विजय के पास क्या मार्केट के पास? सिंपल है ना, विजय के पास सस्ता मिल रहा है। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं मिस्टर विजय के पास से वो शेयर को खरीद लूंगा और मैं अपने ऑप्शन को, यानी जो मिस्टर अजय है, मिस्टर अजय अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेंगे। उसी तरह हम लोग सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में जो मार्केट में प्राइस है वो है 100 रुपीज। अब 100 रुपीज वापस आप क्या कर लो, आप मिस्टर अजय की जगह पे आ जाओ और सोचो कि अगर मार्केट से खरीदेंगे तो 100 रुपीज और अगर विजय से खरीदेंगे तो 150 रुपीज। कहां सस्ता मिल रहा है? 100 रुपीज 150, अरे 100 रुपीज ना, यानी मैं मार्केट से, यानी अगर मिस्टर अजय मार्केट से जाके खरीदेंगे तो वहां पे सस्ता मिलेगा। यानी यहाँ पे मिस्टर विजय क्या करेंगे? यहाँ पे मिस्टर विजय ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ऑप्शन नॉट एक्सरसाइज। तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है? फर्स्ट केस में आप देखोगे तो आपका जो मार्केट प्राइस है वो ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस। देख रहे हो, मार्केट प्राइस 300 रुपीज है, स्ट्राइक प्राइस 150 रुपीज, यानी वो ग्रेटर देन है। तो जब भी आपका मार्केट प्राइस ज्यादा होगा, स्ट्राइक प्राइस कम होगा, यानी अगर मैं ये लाइन बनाऊं और लाइन बना के यहाँ पे 150 लिखूं और यहाँ पे 300 लिखूं, तो इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन जब भी मार्केट प्राइस से ज्यादा होगा, यानी जो भी स्ट्राइक प्राइस है उससे जितनी भी ऊपर प्राइस जाती रहेगी, उस केस में आपको हर जगह पे ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेना है और आपको बेनिफिट हो जाएगा। और अनदर केस, अगर ये 150 से नीचे जाएगा, इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन, ओके, अगर ये 150 से नीचे जाएगा तो उस केस में आपको ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करना है, मींस यू नो नीड टू एक्सरसाइज। और यहाँ पे क्या करना है? ऑप्शन एक्सरसाइज करना है स्ट्राइक प्राइस से, ठीक है। यहां तक समझा आपको? तो ये वाली चीज आपकी क्लियर हो गई। देखो, इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन, इफ मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस, जैसे कि 220 मार्केट प्राइस अज्यूम कर लो और 200, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही होगा सामने वाले का बेनिफिट। कैसे होगा बेनिफिट? इस केस में क्या होगा मालूम है? जो मिस्टर अजय है वो मिस्टर अजय क्या करेंगे? मिस्टर अजय मिस्टर विजय से 150 रुपीज में शेयर खरीदेंगे और मार्केट में जाके 300 में बेच देंगे, और जो 150 रुपीज का गेन है ना वो लेके घर चल जाएंगे। ये बेनिफिट लेके जाएंगे मिस्टर अजय। और जब उल्टा केस हो गया तो वो केस में तो ऑप्शन एक्सरसाइज होगा ही नहीं, तो कुछ होगा नहीं। जो भी प्रीमियम का अमाउंट उन्होंने इनिशियली पे किया था बस उसी का लॉस होगा। अब देखते हैं सेकेंड केस, सेकेंड एग्जांपल।
सेकेंड एग्जाम्पल क्या था, मिस्टर सुनील है जिन्होंने बाय करके रखा है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन यानी सेल करने का ऑप्शन, यानी और वो उसके सेलर कौन थे, मिस्टर केतन। यानी कि 3 महीने बाद, आज से 3 महीने बाद मिस्टर सुनील चाहिए तो पीक्यूआर लिमिटेड के शेयर 200 रुपीज में मिस्टर केतन को बेच सकते हैं, यानी सेल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं 2 सिनारियोस। केस नंबर 1, केस नंबर 1 जो मार्केट प्राइस हो गई वो हो गई ₹300। ओके, देखते हैं इस केस में होता है कि नहीं। तो अगर केस नंबर 1 में देखेंगे तो मार्केट में अगर मिस्टर सुनील को शेयर बेचने तो वो 300 में बेच सकते हैं, लेकिन अगर मिस्टर केतन को बेचने होंगे तो उनको बेचना पड़ेगा ₹200 में, क्योंकि आप देखोगे 200 एक्सरसाइज प्राइस है। अब सोचो सुनील, अब सुनील कैसे सोच रहे हैं, सुनील खड़े हैं बीच में और सुनील सोच रहे हैं कि क्या मैं मार्केट में बेचूं, क्या मैं केतन को बेचूं। मार्केट में बेचूंगा मेरे शेयर तो मुझे 300 रुपए मिलेंगे और केतन को बेचूंगा तो मुझे 200 रुपए मिलेंगे, ऐसा मिस्टर सुनील सोच रहे हैं। ठीक है, मार्केट में 300, यहाँ पे 200, ज्यादा कहाँ पे मिलेगा, मार्केट में बेचने पे मिलेगा कि केतन को बेचने में मिलेगा। ऑफ कोर्स जब मैं मार्केट में बेचूंगा तो मुझे 300 मिलेगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा, तो ऑप्शन नॉट एक्सरसाइज। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो एक्सरसाइज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा। रुक जाओ, अच्छे से लिखेंगे, ऑप्शन नॉट एक्सरसाइज्ड। अब केस नंबर 2 लेके चलते हैं। मान लो जो मार्केट में प्राइस थी वो हो गई ₹100 और केतन को बेचने पे मिलेंगे 200 रुपीज। अब मिस्टर सुनील इज थिंकिंग अबाउट, मार्केट में जाके बेचूंगा तो 100 रुपीज, केतन को बेचूंगा तो 200 रुपीज। किसको बेचना ज्यादा बेनिफिट है, मार्केट में बेचने से सिर्फ 100 रुपए मिलेगा, केतन को बेचने से 200 मिलेगा, यानी केतन को बेचूंगा ना, ज्यादा पैसा मिलेगा वैसा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज हो जाएगा। और यहाँ पे 100 रुपीज का गेन केतन को, 100 रुपीज का गेन किसको हो जाएगा, सुनील को हो जाएगा, क्योंकि वो क्या करेंगे, शेयर बेचेंगे इसको 200 रुपीज में। कैसे बेचेंगे, करंट डे पे 100 रुपीज मार्केट से शेयर खरीदेगा सुनील। क्या इस वाले सिनारियो में देखो कैसे गेन करके जाएगा सुनील, मैं आपको वो बता रहा हूँ। आज के दिन यानी 3 महीने बाद सुनील क्या करेगा, मार्केट में जाएगा, 100 रुपए के हिसाब से शेयर खरीदेगा और केतन को लाकर 200 में बेच देगा और 100 रुपए का मुनाफा लेके घर चल जाएगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही गेन होता है। तो इस केस में आपने क्या सीखा, इस केस में ये सीखा कि इफ स्ट्राइक प्राइस इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस, इफ स्ट्राइक प्राइस इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस, उस केस में आपको क्या कर देना चाहिए, ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेना चाहिए। लेकिन कौन सा ऑप्शन, पुट ऑप्शन। ओके, तो वही है, देखो अगर आप पुट ऑप्शन की बात करोगे, मतलब मैंने उल्टा तरीके से लिखा है, इफ कहा गया, इफ मार्केट प्राइस इज लेस देन स्ट्राइक प्राइस देन 220 लेस देन 250 देन स्ट्राइक प्राइस माइनस मार्केट प्राइस इज गेन। अगर इसको ऐसे ना लिखते हुए वैस तरह से लिखा जाए तो वो भी लिख सकते हैं, सो दैट आपके लिए भी भला हो जाए। यहाँ पे आप लिख दो मार्केट और यहाँ पे आप लिख दो स्ट्राइक, और इन दोनों फिगर्स को भी चेंज कर देते, स्कोर 250 220 स्ट्राइक प्राइस 250 ग्रेटर देन 220, फिर दोनों माइनस कर दी, 50 रुपीज का गेन जो कि लेके चल जाएंगे घर पे सुनील। तो समझ में आ गया आपको, कब आप ऑप्शंस को एक्सरसाइज करोगे, तो इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन। जब भी आप कॉल ऑप्शन देखोगे तो कॉल ऑप्शन देखते टाइम आपको देखना है स्ट्राइक प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस कितना, और आपको एनालाइज करना है कि मार्केट में बेचना सही होगा या फिर सामने वाले पर्सन को बेचना सही होगा। देखो कहां से ज्यादा पैसा, कहां से कम में हमको सस्ता मिले, क्योंकि जब कोई भी चीज खरीदने जाते हो तो आप क्या देखते हो, सस्ते में कहां से मिले, तो देखना है मार्केट में सस्ता मिल रहा है या फिर स्ट्राइक प्राइस यानी ऑप्शन में सस्ता मिल रहा है। तो उसके लिए आप ये चीज देख सकते हो, इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन मार्केट प्राइस अगर ज्यादा है स्ट्राइक प्राइस से तो आप उसको एक्सरसाइज कर लेना। शॉर्टकट इसका यही है CMT, और इसको आप PSM तो मत बोलो, ऐसा कुछ शॉर्टकट मत बनाओ, एग्जाम में बैठ के भी आपको एनालाइज ही करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आप एनालाइज कर लेना वो टाइम पे बैठ के कि कॉल ऑप्शन है यानी खरीदना है। फिर आप देखोगे स्ट्राइक प्राइस से ऊपर जितनी भी चीजें जाएंगी इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन सब एक्सरसाइज होगा। और अगर पुट ऑप्शन है, स्ट्राइक प्राइस से नीचे अगर मार्केट की प्राइस होगी
तो उस केस में उसको हम लोग एक्सरसाइज कर लेंगे। और एक चीज मैं आपको और ये वाली चीजें भी बता देता हूँ कि कभी कभी क्या होता है ना, कॉल पुट में थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि कॉल मतलब बाय, पुट मतलब सेल। अब इतनी बार मैं आपको पढ़ाते रहूंगा, इतनी बार आप सुनते रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट सडनली क्लिक होने के लिए अगर आपको कॉल ऑप्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग करता है तो आप कॉल ऑप्शन के लिए सीबीआई याद कर लो। सीबीआई मतलब सी से कॉल हो गया, बी से बाय हो जाएगा। और पुट ऑप्शन के लिए आप पीएस याद कर लो, यानी जो प्ले स्टेशन 4 और 5 जो गेमिंग प्ले स्टेशन होते हैं आप उसको याद कर लो। तो पी से पुट एंड एस फॉर सेल होगा। तो इससे आप सीबीआई से सी कॉल बाय और पीएस से पुट सेल ये याद रख सकते हो। और ये चीजें तो आपको लॉजिकली डिराइव करनी है। कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन के केस में स्ट्राइक प्राइस से ऊपर अगर मार्केट प्राइस जाती है हर जगह पे एक्सरसाइज होगा कॉल ऑप्शन। और इन केस ऑफ पुट ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस से नीचे जितनी भी मार्केट की वैल्यू जाएगी उस केस में क्या होगा, एक्सरसाइज होगा पुट ऑप्शन। एक एग्जांपल देखते हैं। देखो वेदर यू एक्सरसाइज और नॉट, अब देखते हैं क्या इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन। ये कॉल ऑप्शन वाला एग्जांपल है। देखो ये कॉल ऑप्शन वाला एग्जांपल, देखो स्ट्राइक प्राइस है 40 रुपीज। एग्जांपल देखते चलो, एवरीथिंग इज कमिंग। हाँ तो स्ट्राइक प्राइस है 40 रुपीज, मार्केट प्राइस का रेंज है 20 to 60, यानी 20 से 60 वो फ्लक्चुएट होगी आपके मार्केट प्राइस। और कॉल ऑप्शन आपको दिया है, आपने कॉल ऑप्शन बाय किया, ऐसा समझ लो। इस केस में आप एक्सरसाइज कब करोगे, एक्सरसाइज करोगे व्हेन मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस। यानी मार्केट प्राइस ज्यादा होगा, स्ट्राइक प्राइस कम होगा, तब जाके हम लोग, यानी स्ट्राइक प्राइस से जितनी भी ऊपर जितनी भी प्राइस होगी उस केस में हम एक्सरसाइज करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने मार्केट की प्राइस लिख दी। ये रेंज था 20, 30, 40, 50, 60, यानी डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज में या तो मार्केट प्राइस 20 होगी, 30 होगी, 40 होगी, 50 होगी, 60। स्ट्राइक प्राइस तो आपकी चेंज होगी नहीं, वो तो एज इट इज 40, 40, 40। अब देखते हैं किस केस में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे या फिर नहीं। तो देखो ये जो 20 है, ये जो 20 है ये मेरी स्ट्राइक प्राइस है क्या, नहीं, ये तो मार्केट प्राइस। ये जो 40 है ना ये स्ट्राइक प्राइस है। अब 40 से ऊपर जितनी भी प्राइस होगी उसमें कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। तो देखो जब मेरी प्राइस 20 थी, जब मेरी प्राइस 20 थी तो देखो नीचे आ रहा है यानी एक्सरसाइज नहीं होगा इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन, तो नहीं होगा, तो मैंने लिख दिया नो। जब मेरी प्राइस 30 थी यानी ये भी नीचे आ रहा है इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन, तो ये भी नहीं होगा। जब मेरी प्राइस एग्जैक्ट 40 थी, अरे सेम 40 है, मार्केट से खरीदूं या फिर कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करूं, क्या ही फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं, नहीं करेंगे एक्सरसाइज, क्या करके कुछ मतलब ही नहीं है ना, जाने दो। तो उस केस में क्या हो गया, नहीं करेंगे एक्सरसाइज। जब आपका मार्केट प्राइस 50 हो गया, इस केस में क्या होगा, स्ट्राइक प्राइस इधर है और ये 50 इधर है, यानी कॉल ऑप्शन यानी ज्यादा, तो उस केस में क्या होगा, एक्सरसाइज हो जाएगा। और लास्ट केस, इफ मार्केट प्राइस इज 60 यानी स्ट्राइक प्राइस इज 40, यानी अगेन ऊपर है, देखोगे 20 रुपीज से ऊपर है, तो उस केस में आप क्या कर लोगे, एक्सरसाइज कर लोगे। और इस केस में अगर मैं गेन निकालने बोलूं आपको, तो देखो यहाँ पे तो एक्सरसाइज नहीं किया, 0 0 0 होगा, लेकिन इस केस में 10 रुपीज का गेन हो जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस, और इस केस में 20 रुपीज का गेन हो जाएगा। अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल दिख रहा है, चलो थोड़ा छोटा कर देंगे। देखो सेकेंड एग्जांपल क्या बोलता है, स्ट्राइक प्राइस इज 40, यानी यहाँ पे भी 40 है, मार्केट प्राइस की जो रेंज है वो है 20 to 60, यानी यहाँ पे भी मार्केट की प्राइस 20 to 60 फ्लक्चुएट करेगी। और इस केस में आपको पुट ऑप्शन बोला है। अब आप एक्सरसाइज कब करोगे, जब यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मार्केट प्राइस, यानी ये जो लाइन है। अब यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस क्या है, स्ट्राइक प्राइस ये वाली जो चीज है ये स्ट्राइक प्राइस है, यानी कि इससे नीचे जितनी भी चीजें आएंगी उस केस में पुट ऑप्शन हो जाएगा एक्सरसाइज, और इससे ऊपर जितनी भी चीजें आएगी उस केस में पुट ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा। ये प्राइस अप होगा डाउन होगा, क्यों एक्सरसाइज हो रहा है क्यों एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, इसके पीछे तो मैंने आपको रीजन बता दिया कि आपको सोचना है मार्केट में खरीदने जाओगे तो कितने का मिलेगा, मार्केट में बेचने जाओगे इतने का, और खुद खरीदने जाओगे अगर ऑप्शन में तो इतने का, तो वो सारी चीजों को एनालाइज करके ये चीजें बनी हुई है। तो ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड वे है चीजें फटाक से क्लैरिफाई करने का, कैलकुलेट करने का। तो देखो मैंने मार्केट प्राइस लिख दी 20, 30, 40, 50, 60, गॉट इट। अब मैंने स्ट्राइक प्राइस लिख दिया 40, 40, 40, वो तो चेंज होगा नहीं। अब इन केस ऑफ पुट ऑप्शन, जब भी मार्केट प्राइस, जब भी आपकी मार्केट प्राइस यानी जो मार्केट प्राइस है ये स्ट्राइक प्राइस से नीचे होगी तब ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। जब ये स्ट्राइक प्राइस से ऊपर होगी, या फिर स्ट्राइक प्राइस भी क्यों ना हो, स्ट्राइक प्राइस से सारे नीचे वाले प्राइसेस क्या होंगे, एक्सरसाइज होंगे। और स्ट्राइक प्राइस और स्ट्राइक प्राइस से ऊपर वाले जितने भी प्राइस होंगे तो एक्सरसाइज नहीं होगा। तो देखो जब मेरा मार्केट प्राइस 20 था यानी यहाँ पे एक्सरसाइज होगा, यस।
जब मेरा मार्केट प्राइस 30 था तो क्या यहाँ पे भी एक्सरसाइज होगा? यस। जब मेरा मार्केट प्राइस 40 था तो सेम है, सेम पे नहीं होगा। और 50 था यानी ऊपर चला गया तो भी नहीं होगा, और 60 था यानी ऊपर चला गया तो भी नहीं होगा। तो ये चीजें, ये एग्जाम्पल आपको एग्जाम के दिन भी देख के जाना है। सो तो जैसे ही क्वेश्चन है ना, तो आप ये वाली लाइन बना देना। ये वाली लाइन बनाते ही ना आपका कंफ्यूजन आधे से ज्यादा दूर हो जाएगा। फिर उस पर स्ट्राइक प्राइस ऐसे टिक कर देना कि ये स्ट्राइक प्राइस है। फिर देखना कॉल ऑप्शन है कि पुट ऑप्शन है। अगर कॉल ऑप्शन होगा तो ऊपर वाले प्राइजेस पे यस करना। अगर पुट ऑप्शन है तो जो नीचे वाले प्राइस यानी स्ट्राइक प्राइस से जो नीचे वाली प्राइस आएगी उस पर आप पुट कर देना, उसको आप एक्सरसाइज करना। ठीक है, चलो एक बार अगर आपको ये चीजें पढ़नी है तो यू कैन सी दिस एंड पॉज अ वीडियो, थोड़ा एक बार रीड कर लो, थोड़ा वीडियो पॉज कर करके ये देख लो। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल। अब मैं रियल एग्जांपल्स में लेके आता हूं, और ये एग्जांपल्स करने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि कैसे सेलर, जो सेलर ऑफ ऑप्शन होता है उसका लॉस अनलिमिटेड होता है, और जो बायर ऑफ ऑप्शन होता है उसका लॉस लिमिटेड होता है ओनली टू द प्रीमियम अमाउंट। चलो ये एग्जांपल देखते हैं। चौकस एग्जांपल है, सब ध्यान से देखेंगे, मजा आ जाएगा। ये एग्जांपल को देखने के बाद आपको, आप बोलोगे हाँ दिमाग के तार खुले। देखो दिमाग के तार खुलने वाले। एग्जांपल नंबर 1, Mr. A purchased 3-month call option for 5,000 shares of XYZ Limited from Mr. B। ठीक है, तो Mr. B है, Mr. B नहीं Mr. A है। Mr. A ने परचेस किया 3-month कॉल ऑप्शन, यानी बाय ऑप्शन परचेस किया 3 महीने बाद का 500 शेयर्स के लिए। XYZ लिमिटेड करके शेयर है उसका फ्रॉम Mr. B, यानी Mr. A कौन है? जब भी आप एग्जाम में लिखो तो आप वहां पे अगर क्लासीफाई कर सको ना तो वो लिख दो कि Mr. A जो है वो ऑप्शन बायर है, और जो मिस्टर बी है ही इज नथिंग बट, मिस्टर बी कौन है? मिस्टर बी ऑप्शन सेलर है। तो आपको इससे ये समझ में आ जाएगा कि किसके ऊपर ऑब्लिगेशन है और किसके ऊपर राइट है। तो यहाँ मिस्टर ए के पास राइट है क्योंकि ऑप्शन बायर के पास राइट होता है, और मिस्टर बी जो सेलर है उनके पास ऑब्लिगेशन। अब आगे देखो क्या लिखा है। जो प्रीमियम अमाउंट है वो है 6 रुपीज, यानी मिस्टर बी प्रीमियम अमाउंट चार्ज करेंगे 6 रुपीज का, और जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 500 रुपीज, यानी 500 इज द स्ट्राइक प्राइस। अब ये चीज कौन सी है? ये है आपका कॉल ऑप्शन। यानी सिंपल बोलो तो आप लाइन खींचोगे, यहाँ पे लाइन मारोगे और लिखोगे 500। 500 के ऊपर जितनी भी मार्केट प्राइस जाएगी, 500 के ऊपर जितने भी मार्केट प्राइस जाएगी उसमें ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। अगर लाइन बनाना है तो एकदम अच्छे से शिद्दत से मैं बना भी देता हूँ। ये हो गया लाइन, ये आपका 500 स्ट्राइक प्राइस है, यानी आपको एकदम सिंपल सोचना है। अगर अगर तो 500 से ऊपर प्राइस गई तो ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, और 500 और 500 से नीचे प्राइस गई तो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा। अब ये सुनो, इन्होंने बोला स्ट्राइक प्राइस 500 है, जो करंट प्राइस है यानी स्पॉट प्राइस, करंट जो शेयर की प्राइस है XYZ लिमिटेड की वो है 450, उससे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता। जब आप वैल्यूएशन टेक्निक करोगे उसमें फर्क पड़ता है। जब आप ऑप्शन का वैल्यू निकालते हो ना, ये जो प्रीमियम अमाउंट है जो चार्ज करते हैं ना, वो एक वैल्यूएशन टेक्निक से निकल के आती है। जब आप वैल्यूएशन करने जाओगे तब आपके स्पॉट प्राइस काम में आती है। ये वाले क्वेश्चन, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वैल्यूएशन, करंट स्पॉट प्राइस काम में इतनी नहीं आती है। अब कैलकुलेट करना आपको गेन और लॉस। ओके, अब देखते हैं मार्केट प्राइस शेयर ऑफ ऑन एक्सपायरी। अब यहाँ पे 2 केस दिया है कि आपको गेन और लॉस निकालना है, कि ऑप्शन बायर को कितना गेन हुआ, ऑप्शन सेलर को कितना गेन हुआ, वो निकालना है। क्वेश्चन में बोला है मार्केट प्राइस ऑन शेयर्स ऑफ एक्सपायरी, एक्सपायरी के दिन मार्केट प्राइस शेयर की कितनी होगी। तो केस 1 में मार्केट प्राइस जो शेयर की हो गई वो हुई 400 रुपीज, यानी ये 400 किधर आ रहा है? 400 अगर आप देखोगे तो 400 इधर आ रहा है। तो मुझे बताओ, जब कॉल ऑप्शन था स्ट्राइक प्राइस इधर थी, तो प्राइस ऊपर जाने पे एक्सरसाइज करेंगे कि प्राइस नीचे जाने पे एक्सरसाइज करेंगे? ऑफ कोर्स प्राइस जब ऊपर जाएगी तभी एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पे तो प्राइस 400 हो गई एक्चुअल में, तो यहाँ पे क्या हम एक्सरसाइज करेंगे? जी नहीं, यहाँ पे हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो वही लिखा हियर मार्केट प्राइस इज लेस देन स्ट्राइक प्राइस
एंड हेंस ऑप्शन विल नॉट एक्सरसाइज। तो उस केस में देखते हैं गेन और लॉस कैसे निकलेगा। तो जो गेन और लॉस होगा बायर का वो कैसे निकलेगा, तो देखो जब भी बायर ऑफ ऑप्शन होगा ना, यानी बाय ऑप्शन होगा ना, और जब भी बायर इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन वो एक्सरसाइज करेगा ना, जब भी ऑप्शन, उसको हमेशा बेनिफिट होगा, क्योंकि जब उसको फायदा होगा ना तभी वो बाय करेगा ऑप्शन को, तभी वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा। जब भी बायर ऑफ ऑप्शन, जो भी बायर ऑफ ऑप्शन होंगे, अगर उनको उस ऑप्शंस में फायदा नहीं होगा ना, वो लोग एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे। उसका एग्जांपल्स तो अभी हम लोग ने देखे। तो हमेशा याद रखना, हमेशा को गेन होगा। अब इस केस में ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हो तो गेन हो गया 0 रुपीज, लेकिन डे 1 पे उन्होंने प्रीमियम पे किया था 500 शेयर्स के ₹6 के हिसाब से, तो 300 का क्या हो गया, उसको लॉस हो गया बायर को, क्योंकि मार्केट प्राइस उसके फेवरेबल में नहीं आई। और इस केस में 3000 का क्या हो गया लॉस, नॉट 300, 3000 का हो गया लॉस। अब सेलर को देखते हैं, सेलर को क्या फायदा हुआ। सेलर को, अगर याद रखना, अगर बायर को लॉस हुआ तो सेम अमाउंट सेलर को गेन हो जाएगा, वो तो आपको भी पता है, एक का लॉस दूसरे का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे सेलर को क्या लॉस हो गया, तो पहला देखेंगे गेन और लॉस टू सेलर। तो गेन और लॉस टू सेलर को क्या हो गया, सबसे पहले तो वो अपनी रेवेन्यू लिखेगा। हर लोग सब कैसे करते हैं, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस तो करते हैं। तो इसको जो रेवेन्यू हुआ होगा सेलर को, यानी मिस्टर बी को, दैट रेवेन्यू और प्रीमियम रिसीव वो कितना हो गया, 500 शेयर्स पे ₹6 के हिसाब से, दैट इज 3000 की रेवेन्यू हो गई, माइनस लॉस फ्रॉम शेयर। कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि जब बायर ऑप्शन एक्सरसाइज करता तब जाके सेलर को कुछ प्रॉब्लम होता ना, बायर ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया ही नहीं, तो इसको यहाँ पे कुछ देना ही नहीं पड़ा, इसके लिए यहाँ पे इसको कुछ भी लॉस नहीं हुआ। और जो फाइनल 3000 का अमाउंट था वो इनके लिए क्या हो गया, गेन हो गया। गॉट इट, समझा ये बात, ठीक है। अब चलते केस नंबर 2 के अंदर। केस नंबर 2 इज टॉकिंग दैट कि यहाँ पे जो एक्सरसाइज प्राइस थी ना, मार्केट प्राइस ऑन एक्सपायरी, नॉट एक्सरसाइज प्राइस, मार्केट प्राइस ऑन एक्सपायरी, वो कितनी हो गई 600। तो आप यहाँ पे देखोगे स्ट्राइक प्राइस है 500 और केस नंबर 2 में आपकी जो एक्सरसाइज प्राइस हो गई वो हो गई 600, यानी यहाँ पे मार्केट की प्राइस ऊपर गई, तो यहाँ पे क्या एक्सरसाइज होगा, यस ऑफ कोर्स एक्सरसाइज होगा। तो देखो कैसे होगा। तो हियर द मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस व्हिच यू एग्री, हेंस ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज। और ऑप्शन एक्सरसाइज होने के बाद हम लोग देखेंगे बायर को कितना गेन हो रहा है, तो गेन और लॉस टू बायर कितना हो गया। तो हमेशा याद रखना, जब भी बायर ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा तो उसको हमेशा गेन होगा, तभी वो एक्सरसाइज करेगा। सो गेन फ्रॉम शेयर्स कितना हुआ, 500 शेयर्स थे, मार्केट का प्राइस 600 है और स्ट्राइक प्राइस 500 थी, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस हो गया 100 रुपीज। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 5000 500 शेयर करेंगे तो 50,000 इज योर गेन अमाउंट फ्रॉम शेयर्स। और कॉस्ट और प्रीमियम पे जो डे 1 पे दिए थे वो 3000 दिए थे, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो गेन जो बायर को गेन हो गया, इस ट्रांजेक्शन करने से जो बायर को गेन हो गया वो हो गया 47,000। और देखना सेम अमाउंट का लॉस हुआ होगा सेलर को भी। कैसे, देखो यहाँ पे लॉस कितना होगा। तो सबसे पहले ये अपना रेवेन्यू लिखे, बोलेगा कि मुझे 500 शेयर्स पे 6 रुपए के हिसाब से प्रीमियम मिला, चलो प्रीमियम रिकॉर्ड करता हूँ, कर लो। अब फेवरेबल में चला गया प्राइस किसके, बायर के, तो उसने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया, तो इसको लॉस हो गया। लॉस भी उतने अमाउंट का ही होगा कि 600 इसको मार्केट से खरीदना पड़ा होगा और 500 में इसको सामने वाले को बेचना, क्योंकि वो तो खरीद के लेके जाएगा ना। तो 600 माइनस 500, इस दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेलर को लॉस हो जाएगा, और 50,000 को इसको लॉस हो गया, और दिस माइनस दिस करेंगे तो 47,000 का लॉस हो गया सेलर को। आई होप दिस एग्जाम्पल इज अंडरस्टैंडेबल टू यू, अंडरस्टूड बाय यू। एक बार आपको अगर वीडियो पॉज करके एग्जाम्पल को पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। कहां से है एग्जाम्पल, यहां से। चलो पहले ये वाला दिखा देता हूं आपको, केस 1। देन केस 2। ठीक है, गॉट इट। अब ऊपर एक लाइन लिखी थी, पता है वहां पे ये लिखा था कि द मैक्सिमम लॉस टू द बायर इज प्रीमियम अमाउंट एंड द मैक्सिमम लॉस टू सेलर इज अनलिमिटेड। देखो अनलिमिटेड है ना। देखो जब बायर ने केस 1 था, केस 1 में जब बायर ने ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया तो उसको कितना लॉस हुआ, सिर्फ प्रीमियम अमाउंट, यानी 3000 उसकी प्रीमियम अमाउंट थी, उतना ही हुआ, और सेलर को भी उतने का ही गेन हुआ इस केस में। लेकिन अनदर केस देखो ना, जब बायर ने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया उस केस में उसको लॉस कितना हो गया, सॉरी
इसको तो गेन हो गया 47,000 का, लेकिन सेलर को लॉस कितना हुआ, 47,000 का लॉस हो गया। यानी इसका जो लॉस है वो लिमिटेड है ही नहीं। अगर आपको मैं दूसरे एग्जांपल में बताऊं, मान लो ये स्ट्राइक प्राइस 600 ना होके, सॉरी स्ट्राइक प्राइस नहीं, ये जो मार्केट प्राइस है, अगर ये 600 ना होके 6000 हो जाता, तब अगर ये 600 ना होके 6000 होता तो क्या होता, तब तो बायर इसको एक्सरसाइज करता, और 6000 माइनस 500 यानी 4500 पर शेयर, 4500 पर शेयर का गेन ये बायर करके चला जाता, और 4500 पर शेयर का लॉस सेलर को हो जाता। यानी एकदम सिंपल है, जो सेलर ऑफ ऑप्शन होते हैं ना वो अनलिमिटेड रिस्क में होते हैं। यानी शेयर की प्राइस अगर एकदम स्पाइक कर गई, इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन स्पाइक यानी एकदम से बढ़ गई, तो बायर तो उसको एक्सरसाइज करेगा, क्योंकि उसके लिए तो वो फायदे की चीज है, और जितने अमाउंट का बायर को गेन होगा उतने ही अमाउंट को सेलर का लॉस हो जाता है। लेकिन अगर एग्जांपल देखिए, अगर मान लो बायर ने एक्सरसाइज नहीं किया ऑप्शन, तो सेलर को सिर्फ प्रीमियम अमाउंट का ही फायदा होता है, उससे ज्यादा का उसको फायदा होने वाला ही नहीं है। तो इन रियल लाइफ भी आप लोग इस चीजों का थोड़ा ध्यान रखना, जब भी आप कॉल ऑप्शन सेल कर रहे हो तो उसके पीछे सिर्फ, जब भी आप ऑप्शंस को सेल कर रहे हो, कॉल ऑप्शन हो पुट ऑप्शन हो वॉट एवर द ऑप्शन, इन इफ यू आर सेलिंग इन द रियल मार्केट, देन यू जस्ट रिमेंबर वन थिंग, आपको सिर्फ प्रीमियम अमाउंट का ही बेनिफिट होगा, और अगर लॉस हुआ ना तो अनलिमिटेड हो सकता है। तो वो सोच के आपको डिसीजन लेना है। आप बाय करो ऑप्शन, बाय कॉल ऑप्शन करो चाहे बाय पुट ऑप्शन करो, उसमें कोई तकलीफ नहीं। ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम का ही लॉस होगा ना, उससे ज्यादा लॉस होगा नहीं। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलर बनने जा रहे हो, आपको ये चीज रखना है याद, अगर गेन हुआ तो प्रीमियम अमाउंट का ही होगा, लेकिन लॉस हुआ तो उससे ज्यादा हो सकता है। तो ये बात आपको रियल लाइफ में भी याद रखनी है। एंड दैट्स व्हाई देयर आर मेनी पीपल्स हु अवॉइड टू सेल ऑप्शंस, मतलब वो सेलर ऑफ ऑप्शन बनने से बहुत सारे ऐसे पीपल है जो नहीं बनते, क्योंकि सिर्फ एक प्रीमियम के लिए क्यों इतना अनलिमिटेड लॉस लेके चलना, वैसा होता। बट यार देयर आर पीपल जिनको पता है कि हाँ ठीक है, सामने वाला पर्सन तो एक्सरसाइज करेगा ही नहीं, क्योंकि मार्केट की सिनारियो उसके फेवर में जाने वाले ही नहीं है, वो एनालिसिस करके बैठे होते हैं, तो उस केस में वो लोग कर लेते हैं ऑप्शन, सेलर ऑफ ऑप्शन बन जाते हैं। अब मैं आपको सेम एग्जांपल एक पुट वाला बताता हूँ, एक मैंने आपको कॉल वाला ऑप्शन बताया, अब मैं पुट ऑप्शन बताता हूँ सेम एग्जांपल में, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स चेंज हो गए। तो देखो, मिस्टर के परचेज 3 मंथ पुट ऑप्शन, यानी उन्होंने 3 मंथ का पुट ऑप्शन लिया। पुट ऑप्शन मींस व्हाट, सेल ऑप्शन फॉर 5000 शेयर्स ऑफ पीक्यू लिमिटेड फ्रॉम मिस एन। ये मैंने आपको पूरा दिखाया था ना, ये नीचे वाला पार्ट, नहीं नीचे वाला नहीं दिखाया था, सॉरी। चलो, so Mr. K purchased 3 month put option for 500 shares of PQ Limited from Miss N। यानी मिस एन से उन्होंने क्या किया, एक सेल ऑप्शन में एंटर हुए, यानी जो मिस्टर के है ही इज नथिंग बट द बायर ऑफ ऑप्शन, बायर ऑफ ऑप्शन, एंड मिस एन इज नथिंग बट द सेलर ऑफ ऑप्शन। Okay, now the premium amount is 4 rupees and the strike price is 450। ओके, करंट प्राइस जो शेयर की है वो है पीक्यू लिमिटेड की, वो है 500 रुपीज, और आपको बोला है कैलकुलेट करना है गेन और लॉस। तो लेट अस सी। अब आप देखो कि यहाँ पे पुट ऑप्शन है, पुट ऑप्शन में क्या होता है, अगर मैं वो लाइन बनाऊं मार्केट प्राइस की, सो 450 इज माई स्ट्राइक प्राइस इन केस ऑफ पुट ऑप्शन। स्क्रीन पे देखो, स्ट्राइक प्राइस से जितना नीचे जाएगा ना उस टाइम में ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं। पुट ऑप्शन के केस में क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस से मार्केट प्राइस जितनी नीचे जाएगी एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज, एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी, उस टाइम पे ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। लेकिन स्ट्राइक प्राइस से अगर प्राइस ऊपर गई, या फिर स्ट्राइक प्राइस पे भी रही और प्राइस ऊपर गई, या फिर स्ट्राइक प्राइस ले लो, या तो 450 ले लो या 450 अबाव ले लो, उस केस में ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा। लेकिन इन केस ऑफ पुट ऑप्शन, अगर स्ट्राइक प्राइस से नीचे प्राइस है यानी 450 से बिलो है, उन सारे केसेस में ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाता है। तो आइए देखते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 इज 400, यानी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो प्राइस है केस नंबर 1 में मार्केट प्राइस निकल के आई 450। आप बताओ ऑप्शन एक्सरसाइज होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस से मार्केट की प्राइस नीचे है। तो देखते हैं, हियर द मार्केट प्राइस इज लेस देन स्ट्राइक प्राइस। अग्री, हाँ मार्केट प्राइस कम है, क्योंकि देखो मार्केट प्राइस 400 है, स्ट्राइक प्राइस 450 है।
एंड हेंस ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज। ओके, अब देखते हैं गेन कितना होता है बायर को, क्योंकि हमेशा आपको पता होना चाहिए जब भी बायर ऑफ ऑप्शन को एक्सरसाइज होता है, जब उसको गेन होगा तभी करेगा। तो गेन जो डिफरेंस आएगा स्ट्राइक प्राइस और मार्केट प्राइस में वही होता है। तो गेन फ्रॉम शेयर कितना होगा, 500 शेयर था, 450 मार्केट प्राइस थी, स्ट्राइक प्राइस 400 थी, दोनों को माइनस किया, 50 रुपीज पर शेयर है, मल्टीप्लाई बाय 500 किया, 25,000 का गेन हो गया शेयर्स पे। प्लस डे 1 पे उन्होंने प्रीमियम पेड किया था मिस्टर के ने, वो किया था 500 शेयर पे ₹4 का प्रीमियम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 का प्रीमियम उन्होंने पे किया था। दिस माइनस दिस करेंगे तो 23,000 इज नथिंग बट द गेन टू बायर। तो गेन हो गया बायर को, और इतना ही अमाउंट एग्जैक्ट लॉस हुआ होगा सेलर को। तो यहाँ पे देखो गेन और लॉस टू सेलर, मिस एन को कितना लॉस हुआ देखते हैं। तो सबसे पहले तो वो रेवेन्यू लिखेंगे, तो रेवेन्यू के टाइम पे उनको मिल गया 500 शेयर मल्टीप्लाई बाय 4, यानी 2000 का रेवेन्यू हो गया, माइनस लॉस फ्रॉम शेयर। लॉस फ्रॉम शेयर कितना होगा, जितना सामने वाले को गेन हुआ था बायर को जितना गेन हुआ उतना सेलर को लॉस होता है। तो 500 शेयर 450 माइनस 400, इसको सॉल्व करोगे तो 25,000 नेगेटिव में लिखना। आप इस पूरे टर्म को सॉल्व करोगे ना तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, बट सॉल्व करने के बाद इसको नेगेटिव में लिखना, क्योंकि ये बायर के लिए लॉस है, ये चीज आप याद रखना। तो लॉस टू सेलर कितना हो गया, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 23,000 लॉस हो गया। तो इस एग्जांपल में देखोगे 23,000 एक तरफ बायर को गेन हो रहा है, यानी मिस्टर के को गेन हो रहा है, तो मिस एन को यहाँ पे 23,000 का लॉस हो गया। अब सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, केस नंबर 2, इफ मार्केट प्राइस बिकम 600। तो यहाँ पे मैं अगर 600 प्लॉट करूं तो मुझे बताओ क्या ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। तो इन केस ऑफ नहीं पुट, इन केस ऑफ पुट ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस से ऊपर अगर प्राइस है या फिर स्ट्राइक प्राइस पे भी है, स्ट्राइक प्राइस से ऊपर जितने भी प्राइस है उस केस में पुट ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे पुट ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ क्या, नहीं हुआ। तो ये मैंने लिखा हियर व्हाट, हियर मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस। ओके, तो जो मार्केट प्राइस है वो ग्रेटर है यानी ज्यादा स्ट्राइक प्राइस से, एंड हेंस ऑप्शन विल नॉट बी एक्सरसाइज्ड। क्यों हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन, अरे सिंपल है ना, देखो एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रहे। पुट ऑप्शन का मतलब क्या होता है, पुट ऑप्शन का मतलब होता है कि मैं आके शेयर बेचूंगा, शेयर्स बेचूंगा, यानी मिस एन को मैं आके शेयर बेचूंगा। तो मैं देखता हूँ एग्जांपल में देखता हूँ, मैं बोलता हूँ अगर मुझे मिस एन को बेचना पड़े तो मैं 450 में बेचूंगा, लेकिन मार्केट में तो मैं 600 में बेच सकता हूँ। जब मार्केट में मैं 600 में बेच सकता हूँ तो मैं मिस एन को 450 में क्यों बेचूं, जाके मार्केट में बेचता हूँ ना, इसलिए मैं वहां पे ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करता हूँ। ये है रीजन। अगर इस केस में आपको रीजन बताओ, केस नंबर 1 में 400 में मैंने क्यों एक्सरसाइज कर लिया, जब मार्केट की प्राइस 400 में थी उस टाइम पे क्यों ऑप्शन एक्सरसाइज किया। यहाँ पे मैं देखता हूँ मार्केट में जाके जब मैं शेयर को बेचूंगा तो 400 पे लेंगे, यानी मार्केट में 400 में बिकेगा, लेकिन मिस एन को मैं 450 में बेच सकता हूँ, यानी यहाँ बेचने पे पैसा ज्यादा मिलेगा तो मिस एन को बेचते। ये होता है इसके पीछे का लॉजिक। अगर आपको कॉल ऑप्शन पे जाते हैं, कॉल ऑप्शन का भी लॉजिक बताऊंगा, पहले एग्जांपल देख लेते हैं। सिंपल, हियर द मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस एज यूजुअल एंड हेंस ऑप्शन विल नॉट बी एक्सरसाइज। तो हम लोगों को बताया था कि ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा। तो जो गेन होगा, गेन तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि एक्सरसाइज तो किया ही नहीं, ₹0 का गेन होगा शेयर को, लेकिन जो डे 1 पे उन्होंने प्रीमियम पे किया था उतने का लॉस हो जाएगा, दैट इज 500 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज 2000, दैट इज लॉस टू बायर इज 2000। एंड जो गेन होगा मिस एन को उतना ही गेन होगा जितना लॉस था सामने वाले बायर के लिए, यानी दैट इज द प्रीमियम अमाउंट। सो द रेवेन्यू और प्रीमियम रिसीव इज 2000, दैट इज 500 शेयर मल्टीप्लाई बाय 4, एंड लॉस तो कुछ था ही नहीं क्योंकि बायर ने एक्सरसाइज किया तो 0, एंड दिस इज 2000 व्हिच इज नथिंग बट गेन टू द सेलर। ओके, अब आपको ये एग्जांपल देखना है तो आप लोग रीड कर लीजिए। पहले ये केस 1 देख लो आप, फिर केस 2 पे देखिए। केस 2 देख लो। चलो अब मैं आपको ये वाले पे भी लॉजिक पे लेके जाता हूँ कि यहाँ पे क्यों एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्यों एक्सरसाइज नहीं कर रहे। देखो बाय ऑप्शन का मतलब क्या होता है, बाय ऑप्शन इज, कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है, कॉल ऑप्शन इज नथिंग बट द बाय ऑप्शन, कि चाहिए तो मैं जाके सामने वाले से शेयर खरीद सकता हूँ, सामने वाले से मैं जो भी स्टॉक है वो खरीद सकता हूँ। तो केस 1 में अगर आप देखोगे तो स्ट्राइक प्राइस है 500 एंड केस 1 में जो मार्केट प्राइस हो रही है 400, यानी एक्सपायरी डेट पे स्ट्राइक प्राइस, यानी अगर मैं जाके मिस्टर बी से खरीदता हूं तो मुझे 500 में वो शेयर खरीदना पड़ेगा, लेकिन मार्केट में सेम शेयर मुझे 400 रुपए में मिल रही है। तो बताओ ना मुझे कहाँ खरीदना बेटर होगा, मार्केट से खरीदूंगा तो 400
और अगर मिस्टर बी से खरीदूंगा तो 500 पे करना पड़ेगा। सस्ता कहाँ मिल रहा है? मार्केट में ना। इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हो रहा। और केस नंबर 2 में अगर देखोगे तो मार्केट की प्राइस 600 हो गई और जो स्ट्राइक प्राइस है वो 500। यानी इसका सिंपल सा मतलब है, अगर मिस्टर बी पे खरीदने जाऊंगा, मिस्टर बी को बोलूंगा कि मुझे शेयर खरीदना है आपसे, तो मिस्टर बी 500 रुपए में दे देंगे। लेकिन मार्केट से बोलूंगा खरीदना है तो मार्केट बोलेगा 600 रुपए लाओ तब मैं दूंगा। सस्ता कहाँ पे मिल रहा है? मिस्टर बी के पास मिल रहा है। ये होता है इसके पीछे का लॉजिक। बाकी शॉर्टकट तरीके से कैसे जाना वो मैंने आपको बता दिया। आप एग्जाम में ये लाइन ड्रॉ करना, स्ट्राइक प्राइस लिखना, फिर देखना कॉल ऑप्शन है कि पुट ऑप्शन है। कॉल ऑप्शन है यानी उस स्ट्राइक प्राइस से सारे ऊपर वाले प्राइस पे आप एक्सरसाइज करोगे, और अगर पुट ऑप्शन है तो स्ट्राइक प्राइस से सारे नीचे वाले प्राइस पे आप ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे। ओके, चलो आपका यहां तक हो गया चीज है। अब ये वाली चीज करेंगे और आपका क्वेश्चन नंबर 15 रेफर करेंगे। ठीक है, चलो एकदम मस्त अच्छा वाला क्वेश्चन है। क्या बोला है? अगर आपको क्वेश्चन यानी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया है कि कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस इफ सेम पर्सन परचेस कॉल एंड पुट ऑप्शन। स्टेप नंबर 1, डिसाइड विच ऑप्शन नीड टू एक्सरसाइज अपॉन एक्सपायरी बाय कंपेयरिंग मार्केट प्राइस एंड एक्सरसाइज प्राइस। वो वाला मैंने आपको चीजें बता ही दिया है। कॉल ऑप्शन के केस में आपको क्या कंपेयर करना है और पुट ऑप्शन के केस में आपको क्या कंपेयर करना है वो मैंने आपको बता ही दिया है। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट नेट गेन। यानी ये क्वेश्चन में क्या होगा, ये क्वेश्चन में ऐसा होगा कि एक पर्सन है और उसने ना कॉल ऑप्शन भी लेके रखा है, पुट ऑप्शन भी लेके रखा है, और उसको नेट गेन निकाल के चाहिए। यानी एक्सरसाइज करने पे तो उसको फायदा होगा ना, तो उसको वही निकाल के देंगे। उसको आपको कैसे फॉलो करना है? सबसे पहले आपको स्टेप 1 ये फॉलो करना है कि कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, कॉल ऑप्शन होगा कि पुट ऑप्शन होगा, और जो ऑप्शन एक्सरसाइज होगा उसको आप लिख दोगे कि गेन पर शेयर निकालना पहले, और फिर टोटल गेन निकालना, और कॉस्ट ऑफ प्रीमियम पेड, जो आपने प्रीमियम पे किया था वो क्या था। आप क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी के साथ चीजें समझ में आ जाएगी। ये आपका ये रहा, और ये सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। ये तो कंसेप्ट नोट है। आप यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 15 ही जाके देख लेना एग्जाम के टाइम पे, तो और बेटर से समझ में आएगा आपको। तो देखो क्या कह रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से पढ़ेंगे। मिस्टर ए purchase 3-month call option for 100 share in XYZ Limited at a premium of ₹30 per share। तो उन्होंने एक ट्रांजेक्शन एंटर किया जहां पे वो परचेस कर रहे 3 महीने का कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन इज नथिंग बट द बाय ऑप्शन, जिसका 100 शेयर्स का ऑप्शंस खरीद रहे XYZ लिमिटेड का, जिसकी प्रीमियम अमाउंट है ₹30 पर शेयर। ठीक है, यानी प्रीमियम पे करेंगे। विद एक्सरसाइज प्राइस इज 550, यानी 550 उसकी एक्सरसाइज प्राइस है। ओके, ही ऑल्सो परचेज अ 3-month पुट ऑप्शन। उन्होंने 3 मंथ का पुट ऑप्शन भी खरीदा है। पुट ऑप्शन इन्हें सेल ऑप्शन, यानी उन्होंने एक जगह पे बाय ऑप्शन खरीदा है, एक जगह पे उन्होंने कॉल ऑप्शन खरीदा है, दूसरी जगह पे पुट ऑप्शन खरीदा है। ही ऑल्सो परचेज अ 3-month पुट ऑप्शन फॉर 100 शेयर्स ऑफ अ सेम कंपनी एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। तो जो सेकंड ऑप्शन खरीदा है वो पुट ऑप्शन और सेम कंपनी का, बट ₹5 पर के प्रीमियम पे करके विद एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 450, और उस वहां पे जो एक्सरसाइज प्राइस है वो है 450। ओके, नाउ द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑन द डेट ऑफ मिस्टर ए परचेज ऑप्शन इज 500, और जब जिस दिन उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया उस दिन उसकी मार्केट प्राइस थी 500। तो मैं बोल रहा हूं जब इस टाइप के क्वेश्चन करोगे तो यहाँ पे स्पॉट प्राइस इतनी काम की नहीं होती, जब वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन करते हो उस टाइम पे आता है। अब ये बोल रहा है कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस दैट मिस्टर ए वुड मेक अज्यूमिंग दैट द मार्केट प्राइस फॉल्स टू 350 एट द एंड ऑफ 300 इन 3 मंथ। तो इन्होंने बोला है कि आपको कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट बताओ, लॉस बताओ, मिस्टर ए को कितना होगा, ये अज्यूम करते हुए कि जो मार्केट प्राइस है वो 350 हो जाएगी एट द एंड ऑफ 3 मंथ। तो मैंने ये सारी चीजों को ना मस्त समरी में भी लिख दिया। देखो कैसे लिखा कि जो मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने परचेस किया 3 मंथ का, हैविंग स्पॉट प्राइस, जिसकी स्पॉट प्राइस आज की डेट में शेयर की स्पॉट प्राइस 500 है। हैविंग स्पॉट प्राइस ऑफ शेयर लिख देता हूं सो दैट आप कंफ्यूज ना हो जाओ। कॉल ऑप्शन में क्या क्या क्राइटेरिया था? कॉल ऑप्शन में क्राइटेरिया क्या था? 100 शेयर्स थे XYZ लिमिटेड के, प्रीमियम ₹30 पर शेयर दिया है, एक्सरसाइज प्राइस है 550। यानी अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन, अगर 550 आपकी स्ट्राइक प्राइस है तो मुझे बताओ इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन 550 आपकी स्ट्राइक प्राइस है, तो जब प्राइस 550 से ऊपर जाएगी तब एक्सरसाइज करोगे कि 550 से नीचे रहेगी या फिर 550 रहेगी तब एक्सरसाइज करोगे? क्या है आपका जवाब? 1 और 2? वापस मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूं।
इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन अगर मेरी स्ट्राइक प्राइस 550 है, तो जब अमाउंट 550 यानी जो मार्केट प्राइस होगी एक्सपायरी के दिन 550 से ऊपर रहेगी तब एक्सरसाइज करोगे, कि 550 और 550 से नीचे जाएगी तब एक्सरसाइज करोगे? फर्स्ट और सेकेंड? फर्स्ट, राइट। तो जब भी अमाउंट 550 से ऊपर जाएगी उस टाइम पे आप क्या करोगे? एक्सरसाइज करोगे। चलो, ये तो हो गया कॉल ऑप्शन का बखेड़ा। अब बात करते हैं पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन भी सेम उन्होंने परचेस किया। वो क्या परचेस किया? 100 शेयर्स इन XYZ लिमिटेड, जिसकी प्रीमियम थी 5 रुपीज पर शेयर, ठीक है। और एक्सरसाइज प्राइस है, दैट इज स्ट्राइक प्राइस है 450। यानी अगर मैं इसका डायग्राम चार्ट ड्रॉ करूं, सो इफ स्ट्राइक प्राइस इज 450, इफ स्ट्राइक प्राइस इज 450, तो इन केस ऑफ पुट ऑप्शन अगर आपका स्ट्राइक प्राइस 450 है, तो मुझे बताओ, अगर प्राइस 450 से नीचे जाएगी तब एक्सरसाइज करोगे, कि 450 और 450 से ऊपर जाएगी तब? यानी यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, अगर प्राइस 450 से नीचे जाएगी तब एक्सरसाइज करोगे, या फिर प्राइस 450 और 450 से ऊपर जाएगी तब एक्सरसाइज करोगे? सिंपल है। जब बोलो ना, क्या है जवाब? फर्स्ट वाला ना। हाँ, जब आपकी प्राइस 450 से नीचे जाएगी तब। एग्जैक्ट 450 होगी ना तो भी एक्सरसाइज नहीं करोगे। जब 450 से नीचे जाएगी ना तब जाके आप क्या करोगे? एक्सरसाइज करोगे। चलो, आपको यहाँ बात, इतनी बात तो समझ में आ गई। तो यहाँ पे मैं अगर एरो बनाऊं, ऊपर की तरफ रहेगी तो एक्सरसाइज करेंगे, और नीचे की तरफ रहेगी तो एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। अब हुआ क्या एक्चुअल में? एक्चुअल में देखा जाए, सो द कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस इफ मार्केट प्राइस आफ्टर 3 मंथ 350, तो 350 हो गई प्राइस। यानी हम लोग देखते क्या कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। लेट्स कंपेयर। मार्केट प्राइस है 350, यानी 350 कहां पे आएगा? नीचे आएगा। तो जो मार्केट प्राइस हो गई वो हो गई 350। यानी आप इस डायग्राम में, आप इसके अंदर साफ साफ देख सकते हो कि कॉल ऑप्शन तो एक्सरसाइज होगा ही नहीं। क्योंकि अगर लॉजिक क्या है, क्यों नहीं होगा ना कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज? लॉजिक बताता हूं। लॉजिक, मिस्टर ए ने क्या किया? कॉल ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट किया कि 3 महीने बाद आके 100 शेयर खरीदेंगे 550 के प्राइस पे। अब मिस्टर ए एक्सपायरी के टाइम पे खड़े, अब उनके पास ऑप्शन है कि वो जाके इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करें, यानी 550 में शेयर खरीदे या फिर 350 में शेयर खरीदे। आप खुद सोचो ना, सस्ता कहां पे मिल रहा है? 350 वाला सस्ता मिल रहा है कि 550 वाला सस्ता मिल रहा है? अरे सिंपल सी बात है ना, 350, यानी मार्केट में सस्ता मिल रहा है, तो ये ऑप्शन एक्सरसाइज होगा क्या? नहीं होगा। ये इसके पीछे लॉजिक है। और टेक्निक से देखें तो 350 नीचे आ रहा है और ऊपर जाएगा तब खरीदना चाहिए था, तब एक्सरसाइज करना चाहिए था। तो इस केस में जो कॉल ऑप्शन है वो एक्सरसाइज नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्या पुट ऑप्शन एक्सरसाइज होगा? तो लेट अस सी। देखो 350 कहां पे आएगा? इस वाले जगह पे। तो 350 आपका नीचे आएगा, और इस केस में अगर देखें, ये चार्ट बना के, लाइनिंग जो बना के, इस केस में तो एक्सरसाइज होना चाहिए। इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो 3 महीने बाद मिस्टर, कौन है ये? ए। 3 महीने बाद मिस्टर ए शेयर बेचने जाना चाहते हैं, और शेयर बेचने गए तो उनके पास 2 ऑप्शन है। मैं जाके जो कॉन्ट्रैक्ट, मैंने जो ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट किया है वहां पे मैं शेयर बेचूंगा तो मुझे 450 यानी 450 रुपए मिलेंगे, 450 मिलेंगे, और मार्केट में बेचूंगा तो 350 मिलेंगे। ज्यादा कहाँ मिल रहा है? 450 ज्यादा है कि 350 ज्यादा है? ऑफ कोर्स 450, तो 450 ज्यादा है, तो वहां पे मैं क्या करूंगा? कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करूंगा, यानी जो ऑप्शन है उसको एक्सरसाइज करूंगा। तो उस केस में आपका ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। वही बात मैंने शब्दों में लिख दी है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 आपको वही चीज कंपेयर करनी थी। ये देखो, स्टेप नंबर 1 में आपको यही कंपेयर करना था ना, डिसाइड व्हिच ऑप्शन नीड टू एक्सरसाइज अपॉन एक्सपायरी बाय कंपेयरिंग मार्केट प्राइस एंड एक्सरसाइज प्राइस। तो आपने कंपेयर किया ना, वो वाली चीज है, तो कंपेयर कर देखो। हियर इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन अगर आप देखो तो हियर द मार्केट प्राइस इज बिलो द एक्सरसाइज प्राइस। ऑफ कोर्स ये चार्ट देखो, चार्ट के अंदर वही हो रहा है, बिलो है, नीचे है, एंड हेंस कॉल ऑप्शन विल नॉट बी एक्सरसाइज। इसके लिए कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा। उसके पीछे का लॉजिक मैंने रीजन भी दे दिया आपको। और इन केस ऑफ पुट ऑप्शन, here the market price is 350 and is below the exercise price, same चीज वही लाइन लिखी है, and hence put option will be exercised, means it's become viable। viable मतलब हाँ, इसको हम वैलिड कर सकते हैं। तो उस केस में आपका कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। उसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको दे दिया। फिर आप स्टेप नंबर 2 में गेन कैलकुलेट करते हो। वो कैसे कैलकुलेट करते हो? तो सबसे पहले आप गेन निकालते हो पर शेयर, और गेन क्या होता है? जो डिफरेंस होता है मार्केट प्राइस और जो आपका स्ट्राइक प्राइस, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो गेन होगा। दैट इज 450 माइनस 350, 100 रुपीज पर शेयर गेन होगा। तो टोटल गेन कितना होगा? 100 शेयर के ऊपर इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपको 10,000 रुपीज पूरा गेन निकल के आ जाएगा। और उसमें से आपका कॉस्ट ऑफ प्रीमियम, आपने इनिशियली प्रीमियम भी तो पे किया ना, वो कैसे पे किया? देखो ये वाला जो प्रीमियम है ना, ये पुट ऑप्शन का प्रीमियम है। देखो ये रहा
₹30 आपने प्रीमियम पे किया था, ₹30 इस क्वेश्चन में प्रीमियम पे हुआ था 100 शेयर्स के ऊपर, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 30, तो यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई बाय 100। और ये वाला जो प्रीमियम है ना, ये वाला जो प्रीमियम है, ये सॉरी एक मिनट, ये वाला प्रीमियम पुट ऑप्शन का है, और ये वाला जो प्रीमियम है, सॉरी ये प्रीमियम कॉल ऑप्शन का है। तो जो ₹30 है वो देखो, ₹30 आपका कॉल का प्रीमियम है और ₹5 आपका पुट का प्रीमियम। तो आपने प्रीमियम पे जो किया था इनिशियली, जो आपका कॉस्ट था वो लिया, 3500 is the cost in this question, which is the premium paid by the Mr. A, and after deducting the 3500 from 10,000, the answer will be 6,500, and which is your final answer. If you want to see the answer, then wait, मैं आपको उस आंसर के ऊपर भी लेके जाता हूँ। I'll get on that answer, I'll take you to that answer. See, on this, only this part, so only put option is viable and answer is 36,500, which is nothing but your need. तो बस इतना छोटा सा था, ये सिर्फ 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में एमसीक्यू के लिए पूछ लिया तो पूछ लिया, या फिर 4 मार्क्स के लिए अगर उनको पूछना, आपका टेस्ट करना रहा कि पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन उसको पता है, इनको पता भी है कि कब एक्सरसाइज होता है या कब नहीं, तो उस केस में आप ये लाइनिंग बना के मस्त अच्छे से कर सकते हो। तो आपको क्या ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे लाइनिंग बनाओ और ये चीजें करो। और अनदर चीज, आपको जो डिफरेंस प्रॉफिट निकालना हो, वो तो आपको एक्सरसाइज और स्ट्राइक प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है वही प्रॉफिट। एक बार आपका ये वाला चीज सही हो गया ना, दिस वाला चीज कि कब एक्सरसाइज करना है कब नहीं, इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन, इन केस ऑफ पुट ऑप्शन, तो जो प्रॉफिट है वो तो सिर्फ डिफरेंस है उन दोनों के बीच का। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला सेशन समझ में आया हो। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, कुछ और कंसेप्ट उसको देखेंगे। टिल देन, सी कृष्णा गुप्ता इज साइनिंग ऑफ, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। ये जो कंसेप्ट नोट है, ये जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, मैं टेलीग्राम चैनल पे मैंने प्रोवाइड कर रखा है, आप वहां पे जाके चीजें एक्सेस कर सकते हो। और जैसा भी वीडियो का फीडबैक रहा है, आप मुझे फीडबैक कर सकते हो। अगर आपको लेक्चर लगे, आप मुझे बता देना फीडबैक करके। फीडबैक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और जो कंसेप्ट नोट है वो भी आपको वहां पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएंगे, जैसा भी रहे बस मुझे बताते जाइए, और खुशी से पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है, एक ही क्वेश्चन। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।